मुबारक हो। अब मेगा ऑक्शन होगा पीएसएल 2026 में। जी हां दोस्तों, 99% फ्रेंचाइज ओनर इस बात को मान चुके हैं कि हमने जो अपनी टीम के लिए जितने भी प्लेयर बाय करने हैं वो हम ऑक्शन के थ्रू करेंगे। हम ड्राफ्ट में नहीं जाना चाहते। जी हां दोस्तों, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इस बार ऑक्शन सिस्टम होगा पीएसएल 2026 में प्लेयर्स के हवाले से। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों ये सामने चीजें लेकर आया है कि ड्राफ्ट और ऑक्शन में से एक चीज को आप डिसाइड करें। इसके पीछे दो तीन वजह है दोस्तों। एक तो ये कि अभी आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे उसमें ए कैटेगरी को उड़ा दिया गया था, यानी हमारे पास कोई भी ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है। किसी भी क्रिकेट बोर्ड में ऐसा जुबा नहीं हुआ जो हमारे यहां हो चुका है दोस्तों। ऑक्शन सिस्टम का एक ये बड़ा बेनिफिट है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जो 30 मार खान बने फिरते हैं, उनको अपनी वैल्यू का पता चलेगा। जी हां दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक तरफ डेविड वार्नर है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मैक्सवेल है, दूसरी तरफ आप साउथ अफ्रीका के डिकोक को प्लेयर को ले लो, या जितने भी प्लेयर आप ले लो, पाकिस्तानी प्लेयर वहीं उसी उसी लाइन में है। तो फिर आप मुझे यह बताओ, आप और फ्रेंचाइज के ओनर किसको पिक करेंगे? ऑफ कोर्स वो आंख बंद करके मैक्सवेल की तरफ जाएंगे, डेविड वार्नर की तरफ जाएंगे, डिकोक को पिक करेंगे, ट्रेविस हेड को पिक करेंगे, बड़े बड़े नाम को पिक करेंगे। फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की क्या वैल्यू है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है दोस्तों कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपनी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि वो खामखा अन्नों में काना सरदार ना हो। यानी हमारे यहां जब ड्राफ्ट सिस्टम होता है, ड्राफ्ट सिस्टम का एक सबसे बड़ा नुकसान यही है कि प्लाटिनियम कैटेगरी से सिर्फ 3 प्लेयर पिक होते हैं। यानी कोई भी फ्रेंचाइज की ओनर है वो सिर्फ 3 प्लेयर पिक कर सकता है। 6 टीम थी हमारे पास, 6 में अगर वो सारे के सारे ओवरसीज भी पिक करता है ना, तो फिर भी 18 ही प्लेयर आते हैं हमारे पीएसएल सीजन में। तो इस वजह से अब ये डिसाइड किया गया है कि ऑक्शन सिस्टम की तरफ जाया जाए, हर प्लेयर को उसकी वैल्यू के मुताबिक पेमेंट दी जाए, और हमारे प्लेयर्स को अब और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि एक 50 के लिए 10-10 मैच दिए जाए इनको। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर हैं उन्होंने एक पोल भी करवाया था दोस्तों। उसमें ये था कि जितने भी फैंस थे उन्होंने ऑलमोस्ट सभी ने ये शो करवाया कि ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए, ना कि ड्राफ्ट सिस्टम होना चाहिए। आपने ये वोट लाजमी देना है। इस्लामाबाद के फ्रेंचाइज के ओनर को ये डिमांड की गई उनके फैंस की तरफ से कि ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो ओनर है नकवी, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता भी दिया है, आपने रिसेंटली खबरें देखी होंगी, कि ये फोर्स करें ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए, ड्राफ्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। और इस्लामाबाद एक ऐसी फ्रेंचाइज है दोस्तों, उनका ग्रास रूट लेवल पर प्लेयर डेवलपमेंट पर ऐसा नामो निशान ही नहीं है। वो कुछ काम नहीं करते, पूरा साल सोए रहते हैं, एंड पर आकर पीएसएल में वो पूरा अपना जोर लगाते हैं। जैसे लाहौर कलंदर वाले, वो अपने प्रोग्राम सेट करते हैं, ट्रायल्स लेते हैं, मुल्तान सुल्तान की टीम भी ऐसे करती है। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि बना बनाया हमें मिले और हम उसको इस्तेमाल करें। और ऑक्शन सिस्टम दोस्तों इसलिए भी जरूरी है कि आपने देखा है कि दुनिया की जो नंबर 1 लीग है, एक तो वहां पर पैसा बहुत है, पैसा है तो ऑक्शन होगा वहां पर। तो अगर आपने किसी भी लीग का कंपैरिजन करना है तो फिर आपको वैसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो दुनिया की नंबर 1 लीग है। अगर ऑक्शन सिस्टम में क्या है कि बड़े बड़े नाम आते हैं, क्या हो सकता है मेरी सबसे ज्यादा बोली लग जाए, मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिल जाए, जैसे आईपीएल में होता है। अगर यही सेम फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देता है, ऑक्शन सिस्टम रख देता है, तो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग आकर खेलेंगे। देखिए, ये सिक्योरिटी का इशू, ये जो भी प्रोपेगेंडा है, ये 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। अगर आप मैक्सवेल को ज्यादा पैसे देते हैं, टीम डेविड को ज्यादा पैसे देते हैं, टीम डेविड तो ऑलरेडी खेल चुका है, अगर आप ट्रेविस हेड को ज्यादा पैसे देते हैं, मिचेल स्टार्क को ज्यादा पैसे देते हैं, जोस बटरल को ज्यादा पैसे देते हैं, तो ये प्लेयर ऑफ कोर्स इतना सा भी ये
फील नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान सुपर लीग जाकर ना खेलें। इनको चाहिए सिर्फ पैसा। आईपीएल में ये आईपीएल की मोहब्बत में नहीं जाते, ये इंडियन लोगों की मोहब्बत में नहीं जाते गोरे, ये सिर्फ पैसे की वजह से जाते हैं। इनको वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है तो ये वहां पर जाकर लीग खेलते हैं और दुनिया की नंबर 1 लीग बनाते हैं। ऑफकोर्स जितना बड़ा नाम है उसको उतने ज्यादा उसके लोग फैंस भी तो मौजूद हैं यहाँ पर। अगर यहां पर मिचेल स्टार्क आकर खेलता है, जोस बटलर आकर खेलेगा, ट्रेविस हेड आकर खेलेगा, आप इमेजिन करो, क्या आपको लगेगा ग्राउंड में कोई सीट खाली रहेगी? बड़े बड़े नाम जब पीएसएल में मौजूद होंगे तो वहां पर सभी लोग मैच देखने के लिए भी आएंगे, क्योंकि फैंस को क्रिकेट में चाहिए इंटरटेन, और इंटरटेन ट्रेविस हेड से बेहतर, जोस बटलर से बेहतर, मैक्सवेल से बेहतर नहीं कर सकता। ऐसी परफॉर्मेंस है इन लोगों की, कोई डाउट भी नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट और फ्रेंचाइज के ओनर्स ने यह फैसला किया है कि 2026 में हम ऑक्शन करवाएंगे। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जब 8 टीम्स हो जाएंगी ना, 8 टीम्स के बाद ये फाइनल किया जाएगा। अभी तो जराये के मुताबिक ये न्यूज चल रही है 8 टीम के बाद, 8 टीम जब सारी की सारी हो जाएंगी, तमाम उनके ओनर मौजूद होंगे, उनसे फाइनल कॉल के बाद पीएसएल की जो मैनेजमेंट है ये फाइनली ऑफिशियल तौर पर ये ऐलान कर देंगे कि ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। और वैसे भी अभी भी जराये के मुताबिक ये चल रही है कि अगर ड्राफ्ट सिस्टम भी होता है ना तो फिर ऐसा होगा 2-3 प्लेयर, 2 प्लेयर तो मैक्सिमम वैसे ही ड्राफ्ट से पहले पिक कर लिए जाएं। ये फ्रेंचाइज को अथॉरिटी होगी, वो अपने मुंह मांगी रकम के साथ प्लेयर्स को दें और अपने साथ शामिल कर ले, उसके बाद ड्राफ्ट सिस्टम होगा। बहुत सी खबरें आ रही हैं दोस्तों, लेकिन ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहा, इस वजह से कि 8 ओनर नहीं है। 8 ओनर के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि ऑक्शन सिस्टम होगा या ड्राफ्ट सिस्टम होगा। और मुल्तान सुल्तान के हवाले से यही न्यूज़ है कि सीजन 11 से पहले जब पहला मैच हो उससे पहले पहले ये डिसाइड हो जाए कि मुल्तान सुल्तान टीम का कौन ओनर है, ताकि वो ऑक्शन में बैठकर अपनी टीम को बना सके। इन सब चीजों पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या ड्राफ्ट सिस्टम अच्छा है या ऑक्शन? फैक्ट के साथ बताना है ड्राफ्ट की क्या रीजन है और ऑक्शन अगर होता है उसके क्या बेनिफिट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।